हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं टॉपिक जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये आगे की क्लासेस में भी बहुत काम आने वाला है, तो बहुत अच्छी तरीके से सीखिएगा। पिछले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रही थी सम मोर डिविजिबिलिटी रूल। ये पढ़ रहे हैं हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों ने बिल्कुल रिवीजन कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो रीड कर लेते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है। When a number is expressed as a product of its factor, we say that the number has been factorized. जब भी कोई एक नंबर कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जब भी किसी नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके प्रोडक्ट के फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। वी से दैट द नंबर हैज बीन फैक्टराइज। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो नंबर का फैक्टराइजेशन हो गया है। यानी कि कोई भी नंबर्स को अगर मैं उसके फैक्टर के रूप में लिखूं, जैसे कि मैं लिख रही हूं क्या, मैं लिख रही हूं 18, तो उसको मैंने लिखा 2 into 9, तो यानी कि 18 का क्या हुआ है, फैक्टराइजेशन हुआ है। Thus, when we write 24 is equal to 3 into 8, जैसे कि हम 24 को क्या लिख दें, 3 into 8, वो भी 24 ही होता है। तो we say 24 has been factorized। तो इसका क्या मतलब होता है कि 24 का फैक्टराइजेशन हो गया है, इसलिए 24 को 3 into 8 लिखा है। This is one of the factorization of 24। ये सिर्फ एक फैक्टराइजेशन है किसका, 24 का। यहाँ 24 को हमने 3 into 8 लिखा, क्या सिर्फ 3 into 8 करके ही 24 मिलता है? नहीं, बहुत और नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 24 मिलेगा। तो और कौन से नंबर्स हैं, तो देखिए 2 into 12 करके भी क्या मिलता है, 24। फर्दर हम 12 को तोड़ें तो क्या होगा, 2 into 6, और फर्दर हम 6 को तोड़ें तो क्या मिलेगा हमको, 2 into 3। यानी कि अल्टीमेटली हमें 24 कैसा मिला, 2 into 2 into 2 into 3। ये कैसे मिला, 2 into 12 से। अब 6 into 4, 4 into 6 भी तो क्या होता है, 24 ही होता है। तो अगर मैं 4 को तोड़ूं तो मुझे 2 into 2 मिलेगा, 6 वैसे ही का वैसा लिखा रहने दें, फिर 6 को तोड़ें तो 2 into 3 मिलेगा। यानी कि अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, 2 into 2 into 2 into 3, जब मैंने उसके फैक्टर्स को भी और ज़्यादा तोड़कर लिखा। आगे 3 into 8 भी होता है, जैसे ये लिखा था हमने, तो 3 into 8 से हमें क्या मिला, 3 वैसे ही का वैसा आया, 8 को मैंने लिखा 2 into 2 into 2, यानी कि अल्टीमेटली हमें क्या मिला, 2 into 2 into 2 into 3। यही मिले 24 के फैक्टर्स। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं 24 को 2 into 12 लिखूं तो भी पूरा तोड़ ताड़ के मेरे को यही 3 2 और 1 3 मिल रहे हैं। अगर मैं 24 को 4 into 6 लिखूं तो भी एंड में मेरे को 3 2 और 1 3 मिल रहा है। और अगर मैं 24 को 3 into 8 लिखूं तो उसको भी तोड़ने के बाद मुझे वही 3 2 और 1 3 मिल रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इन ऑल द अबव फैक्टराइजेशन ऑफ 24, ये जितने भी हमने फैक्टराइजेशन यहाँ दिखाए गए हैं 24 के, वी अल्टीमेटली अराइव एट ओनली वन फैक्टराइजेशन। हम काय पे अराइव हुए, एक सिंगल ही आंसर मिला हमको जब हमने बिल्कुल उसको फैक्टर को, सारे फैक्टर्स को तोड़कर लिखा। तो वो क्या था, 2 into 2 into 2 into 3, दैट इज 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 बन रहा है। इन दिस फैक्टराइजेशन, इस फैक्टराइजेशन में क्या है, ओनली फैक्टर्स 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स। यानी कि यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स दो ही हैं, एक 2 है और एक 3 है, मतलब है 3 बार 2 है और 1 बार 3 है, लेकिन और कोई नंबर नहीं है 2 और 3 के अलावा। और 2 और 3 कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि इस फैक्टर्स में क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। और इन सच अ फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किसी भी नंबर को अगर आप उसके फैक्टर्स के रूप में तोड़ के लिख रहे हो, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। और अगर उसी नंबर को ऐसे फैक्टर्स में तोड़ के रखो कि वो सारे नंबर्स क्या हैं, उसके फैक्टर्स प्राइम नंबर हो, तो वो क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे 18 को 2 into 9 लिख रही हूं तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ये सिर्फ फैक्टराइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 तो प्राइम है लेकिन 9 क्या है, 9 प्राइम नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 18 को ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 into 9 को भी तोड़ लो 3 into 3 में।
अब ये 18 का क्या हो गया, अब ये 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर है आपको? तो ये था मेन लॉजिक हमारा कि फैक्टराइजेशन, अभी तक भी हम फैक्टर फाइंड करते आ रहे थे, तो एक ये नई चीज की क्या जरूरत है, तो अभी तक हम ऐसे फैक्टर्स फाइंड कर रहे थे कि 2 इंटू 9 हो गया, 6 इंटू 3 हो गया एंड सो ऑन। लेकिन अब हम किस तरीके के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, बिल्कुल जड़ तक जाके, यानी कि जो हमें मिल रहा है उसको भी तोड़ के लिखना है और ये जो हमें अल्टीमेटली, अब इसके बाद देखिए आप कुछ ब्रेक नहीं होगा। 2 ऐसा कुछ नहीं है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 2 मिले, ना 3 फर्दर ब्रेक हो सकता। इसका क्या मतलब है कि फाइनली अब जो मुझे फैक्टर्स मिले हैं ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते, और इसका सीधा मतलब है कि ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स टूटते नहीं हैं, राइट। सो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, लेट अस चेक दिस फॉर द नंबर 36। उन्होंने कहा चलिए यही प्रोसेस हम 36 के लिए भी देख लेते हैं। अभी हमने 24 के लिए देखी थी, तो 36 को देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 18, है ना। अब 2 को वैसा ही रहने दिया, 18 को और तोड़ के क्या लिख लिया, 2 इंटू 9, फिर 9 अभी और टूट सकता है 3 इंटू 3 में, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, बिल्कुल पूरा टूटने के बाद। इसके बाद भी अगर टूट सकता होता तो तोड़ते, लेकिन अब 2 और 3 मिले, ये और नहीं टूट पाएंगे। आगे देखिए, 36 को मैं 3 इंटू 12 भी लिख सकती हूँ, 3 तो वैसा ही रहेगा, 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 4, और 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2। अब फर्दर ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं, अब सब प्राइम नंबर्स बचे हैं, अब और ब्रेक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 36 को मैं 4 इंटू 9 भी लिख सकती हूँ, तो और 4 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ 2 इंटू 2 में, और 9 को ब्रेक कर सकती हूँ 3 इंटू 3 में, यानी कि अल्टीमेटली मैं कहाँ पहुंची, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 पर। इसके आगे ब्रेक नहीं होगा तो रुक जाएंगे। आगे बढ़ो, 36 को हम 6 इंटू 6 भी तो लिख सकते हैं, और 6 इंटू 6 लिखेंगे तो 6 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3 में, इस 6 को भी तोड़ो 2 इंटू 3 में, रीअरेंज कर लो तो ये 2 और 3 मिल जाएंगे। तो मेरा आप मतलब समझ रहे हैं कि पहले हम क्या करते थे, हम फैक्टर्स फाइंड करते थे 36 के, तो हम ये लिखते थे 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6 एंड सो ऑन। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में हम इन फैक्टर्स को भी पूरा तोड़ लेते हैं, फिर हमें प्राइम फैक्टर मिलते हैं, और प्राइम फैक्टर एक फिक्स वैल्यू होती है। यहाँ से भी आप उन्हीं प्राइम फैक्टर्स पे पहुंचे हो जो इधर से पहुंचे हो, है ना, और जो यहाँ पे आंसर मिला वो भी वही सेम है, यहाँ पे भी सेम है। यानी कि आप 36 को इन 4 फॉर्म में अलग अलग तरीके से लिख लिए, लेकिन जब हम बात करें उनके प्राइम फैक्टर्स की, तो प्राइम फैक्टर 36 के बिल्कुल फिक्स यही वैल्यू होंगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। क्लियर हुआ? तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने 36 का देख लिया। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एक यहाँ पे डू दिस बना है, इसी में आगे आपकी बुक में फैक्टर ट्री। अब फैक्टर ट्री क्या होती है वो भी आपको यहीं से समझ में आ जाएगी, है ना। तो देखिए, चूज अ नंबर एंड राइट इट, थिंक ऑफ अ नंबर फैक्टर पेयर से 90 10 इंटू 9। हमने क्या एक फैक्टर पेयर देखा, एक नंबर लिया हमने 90 और 90 के फैक्टर निकाले हमने 10 इंटू 9। तो यहाँ पे देखिए 90 को इस फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं ना 10 इंटू 9, तो यही ये जो फॉर्मेट है यही क्या कहलाती है, हमारी फैक्टर ट्री। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि 90 की फैक्टर ट्री बनाओ, तो ये अभी पूरी ट्री कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी 10 और ब्रेक हो सकता है। तो देखिए, नाउ थिंक ऑफ अ फैक्टर पेयर फॉर 10। अब 10 के लिए आप पेयर ढूंढो, तो 10 काय में ब्रेक होगा, 2 इंटू 5 में, तो 10 के नीचे आप ऐसे करके 2 और 5 लिख दो। अब अभी भी पूरी कंप्लीट हुई है क्या? नहीं, 2 और 5 तो अब और ज्यादा नहीं टूट सकते, लेकिन 9 आपका अभी और टूट जाएगा। तो ये देखिए 9 को और तोड़ा उन्होंने 3 इंटू 3 में, तो वो यहाँ लिख दिए। तो ये जो आपको प्रॉपर मिली, ये पूरी कहलाएगी आपकी फैक्टर ट्री ऑफ 9090। क्लियर हुआ? कोई कहे आपसे फैक्टर ट्री बनाओ 90 का, तो आप कैसे शुरुआत करोगे? 90 लिखोगे, कोई भी दो नंबर सोच लेना जिससे 90 बने। मैंने सोचा 10 इंटू 9। अब 10 को मैं फर्दर काय में ब्रेक करूंगी, 2 और 5 में, और 9 को ब्रेक करूंगी 3 और 3 में। तो ये मेरी पूरी क्या बन गई? फैक्टर ट्री। एक ट्री जैसा आकार हो रहा है कि एक से दो ब्रांचेस निकली, फिर इस ब्रांच से और दो ब्रांच निकली, इस ब्रांच से और दो ब्रांच निकली, इसलिए इसको ट्री बोलते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखिए लिखा है
ट्राई दिस फॉर द नंबर 8 and 12। अब 8 और 12 के लिए भी आप ऐसी ही फैक्टर ट्री बना के देखिए, उन्होंने बोला है तो चलिए अब बोला है तो बना लेते हैं। 8 के लिए बताइए कैसे बनेगी फैक्टर ट्री। कोई भी दो नंबर सोच लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करके हमें 8 मिले, दो नंबर, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 हो गया। 4 को और डिवाइड कर सकते हैं हम 2 इंटू 2 में, तो ये क्या बन गया, 2 को तो और डिवाइड कर नहीं सकते, तो ये 8 की फैक्टर ट्री बन गई। आया समझ में। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 12 की फैक्टर ट्री बनाने की। तो देखिए 12, देखिए 6 इंटू 2 12 लिख सकते हो, तो 6 को 2 और 3 लिख सकते हो। अगर 6 इंटू 2 12 नहीं लिखना तो आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 4 भी लिख सकते हो। 3 और 4 को कैसे कर सकते हो, 2 इंटू 2 में, है ना। अब 3 और 4 भी नहीं लिखना, और कुछ आ सकता है क्या, 1 इंटू 12। तो 1 इंटू 12 का इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि फिर वो 12 ही हो जाता है, तो आप 6 इंटू 2 या 3 इंटू 4 से कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो आपको समझ में आया फैक्टर ट्री बनती कैसे है। और फैक्टर ट्री के एंड में जो हमको मिलते हैं लास्ट में, वो क्या होते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि यहाँ देखिए जो हमको क्या मिला, 2 5 3 3, तो 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब इस प्राइम फैक्टर्स को एक और बात ध्यान देने वाली है कि हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं हमेशा, यानी 2, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 आएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ हमने फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन भी समझ लिया, फिर फैक्टर ट्री क्या होती है वो भी समझ लिया। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है कवर। इसके बाद आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 दिया है, तो वही एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे शुरू। तब तक आप इसको क्या करेंगे, बिल्कुल रिविजन करके रखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये जो हम पहले फैक्टर्स निकाल रहे थे उससे कैसे अलग है, ये मैंने आपको बताया आज के लेक्चर में। एंड इसकी फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं किसी भी नंबर की। फैक्टर ट्री भी हमको क्या देती है एंड में आंसर, एंड में जो हमें लास्ट की ब्रांचेस से मिलता है वो क्या मिलते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं हमें उस नंबर के। क्लियर। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल 7 के साथ। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं सिस्टमैटिक मैनर में। एंड डेली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको विजिट करते रहना है मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।